नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश के सागर विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर रहे अमित दुबे राम जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सागर कहते हैं कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ से भाजपा छोड़ कांग्रेस से क्यों? देखिए, ये तो आज कहने की बात है कि ये भाजपा का गढ़ है। अगर यही बात आप आज से एक 20-25 साल पहले पूछते तो ये कांग्रेस का भी गढ़ था। तो ये कोई किसी का गढ़ नहीं है, ये तो कर्म भूमि है। जो काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, वो जनता के बीच में रहेगा। ऐसे कोई गढ़ किसी के नहीं है, यहाँ कोई गढ़ बनाने वाले। क्या कारण है कि यहाँ पर आप मात नहीं दे पा रहे हैं भाजपा को? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसा समय था बीच में, हमारे कोई संगठन की कमजोरी कह लें, कभी प्रत्याशी की कोई कमजोरी कह लें, तो इस कारण से चुनाव जो है वो रह गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पार्टी मुझे अवसर देती है, हमारे मध्य प्रदेश में हमारे जो नेता हैं कमलनाथ जी, पिछली 15 महीने की उनकी जो सरकार थी और उस सरकार में जो उनके कार्यकाल था, जो जनसेवा के प्रति, जनहित के प्रति उन्होंने निर्णय लिए, और आगामी चुनाव में कमलनाथ जी की जो घोषणाएँ हैं, नंबर 1 पे वो, नंबर 2 पे जनता के बीच में जो है, हमारी सागर विधानसभा को मैं कोई विधानसभा या जनता नहीं मानता, ये मैं अपना परिवार मानता हूँ। सागर मेरा परिवार है, सदैव हम सुख दुख के साथी हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन सेवा का अवसर देगी। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं आप? देखिए, मुद्दे वही हैं बेसिक से। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आज भी आप अभी जैसे सागर में घूम रहे हैं तो आप देख रहे होंगे निश्चित रूप से कि सागर की सड़कों की जो दुर्दशा है, कोई भी व्यक्ति जो है आराम से सड़कों पर निकल नहीं सकता है। हमारे पढ़े लिखे युवा जितने साथी हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं, चूँकि रोजगार की यहाँ। भाजपा का सबसे बड़ा दावा तो रोड का बनाना है, रोड को चमकाना है। कह रहे हैं कि मैंने जाल बिछा दिया है सड़कों का। पता नहीं कहाँ बिछाया है। सुना मैंने भी है कि वाशिंगटन से अच्छी सड़कें मामा जी ने बनाई हैं। लेकिन आप जब यहाँ से निकलें अभी सागर शहर में और जाएं तो अपना कैमरा ऑन करके जाइएगा और सीट बेल्ट बांध के रखिएगा गाड़ी का, क्योंकि तूफान आने की संभावना है। तो आप नहीं मानते हैं कि भाजपा ने विकास किया? पता नहीं, किया हो तो नेताओं का विकास हुआ होगा, उनके लोगों का विकास हुआ होगा। जनता जनार्दन को जिस विकास की ज़रूरत है, महंगाई को कंट्रोल में करने की आवश्यकता है, युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, सड़कों की आवश्यकता है, इन चीज़ों पर कोई विकास नहीं हुआ। जब विकास नहीं हुआ तो 3 बार से कैसे विधायक बन रहे हैं? देखिए, वो जो चुनाव हो गए 3 बार से नहीं, वो 2 बार 2018 के बाद 13 में चुनाव जीते, लेकिन 2018 में वो हार गए थे। इन्हीं कारणों से हारे थे। और अभी जो सरकार उनकी बनी हुई है, ये जनता की बनाई हुई सरकार नहीं है। जनता ने तो कांग्रेस को ही अवसर दिया था। ये तो चोरी की सरकार है, ये तो भ्रष्टाचार की सरकार है। तो ये भ्रष्टाचार की और चोरी की सरकार है, जहाँ से आई थी वहीं चली जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि जो कमलनाथ जी ने फैसला किया था, जो वादा किया था जनता के बीच, वो 15 महीने में पूरा नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने और नेताओं ने फैसला बदल दिया अपना। जनता के लिए कमलनाथ जी ने जो घोषणा पत्र दिया था वो 5 वर्ष के लिए था। 15 महीने की सरकार में 27,95,000 किसानों की कर्ज माफ़ी कमलनाथ जी ने की है। हमारी बेटियों के लिए, कन्याओं के लिए 25,000 रुपये की जो राशि विवाह हेतु मिलती थी वो बढ़ाकर 51,000 रुपये की है। ऐसे अनेक काम कमलनाथ जी ने किए हैं जो जनता जनार्दन के दिल में उतर गए हैं। ये बात अलग है कि जनता ने सरकार नहीं गिराई, भ्रष्टाचारियों ने, नेताओं ने, बिकाऊ लोगों ने सरकार को गिरा दिया। उनके पास कई सारे दावे हैं योजनाओं का। कहते हैं लाडली बहना है, सड़कें बनवा दिया है, आयुष्मान कार्ड है, राशन है, अनेकों मुद्दे हैं जो वो रख रहे हैं। तो चुनौती नहीं है कांग्रेस के लिए? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और आपने सुना होगा घोषणा मशीन उनको कहा जाता है। लगभग 22,000 घोषणाएं उनकी आज भी अधर में घूम रही हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। मंच से सिर्फ घोषणाओं करने का उनको शौक़ है। उन घोषणाओं पे ज़मीनी स्तर पे कितना अमल हुआ है ये उनको किसी को नहीं पता है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सड़कों की स्थिति जो आप बार बार कह रहे हैं कि उनका कहना है कि हमने सड़कें, आप देख लीजिए, अभी निकलिए यहाँ से और शहर की सड़कें देख लीजिए आप। रोजगार की आप बात करें, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को कहाँ रोजगार मिल रहा है? आप युवाओं से भी बात कर लीजिए। रोजगार के सागर में कोई साधन नहीं है, कहीं कोई साधन नहीं है रोजगार की। राशन की जो बात है, कभी गेहूं मिलता है, कभी चावल मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। 6 महीने से पेंशन बंद है, वृद्धा पेंशन बंद है, सामाजिक पेंशनें बंद है। सरकार के पास कोई फंड नहीं है, कर्ज ले लेके घी पीने वाली सरकार चल रही है। तो वो ठीक है, उनके कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, कागजों पे दिखाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पे कोई योजना काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। आप
आप क्या करेंगे अगर पार्टी आप पर भरोसा करती है या क्षेत्र की जनता भी आप पर भरोसा करती है? निश्चित रूप से अगर पार्टी भरोसा करती है तो क्षेत्र की जनता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ है। और जनहित की लड़ाई, वास्तव में जो कमलनाथ जी की घोषणाएं थी उनको ईमानदारी से अगर लागू किया जाए, सिर्फ योजना ईमानदारी से लागू हो जाए, ये जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि की ये ड्यूटी है कि आपके क्षेत्र में अगर एक भी व्यक्ति दुखी है तो जनप्रतिनिधि सुख से सो नहीं सकता। आपको हर उस व्यक्ति के साथ खड़े रहना पड़ेगा जो दुखी है या परेशान है या कोई तकलीफ में है। ये हमारी ड्यूटी होती है। अब हमारे जनप्रतिनिधि खुद अपना 50% की सरकार है, आप देख रहे होंगे, तो बस उसी में मस्त है। तो सरकार किन मुद्दों पर बनने वाली है? आप तो जाते होंगे क्षेत्र में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल, जनता इस बार मूड में है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि भाजपाइयों से कह दें कि अपनी अपनी सीट की पेटी बांध के रखें। बिल्कुल तूफान आने वाला है। वो तो पेटी बांधे हुए हैं सर, उनके पास तो हजारों घोषणाएं हैं, हजारों जो है योजनाएं हैं, हजारों बातें हैं करने के लिए, और जिनके बलबूते वो आ भी रहे हैं कंटिन्यू। देखिए, फिर वही बात आती है, योजनाएं हैं और घोषणाएं हैं, जमीन पे धरातल पे उनका कोई अमल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लगातार नहीं आ रहे हैं, मैं फिर आपको टोकूंगा। अभी पिछले ही चुनाव में जनता ने उनको आईना दिखा दिया था। हाँ, ये बात अलग है कि चोरी की सरकार चल रही है, लेकिन जो घोषणाएं कमलनाथ जी ने की थी, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ सामाजिक न्याय से, और आप सांख्यिकी से निकलवा सकते हैं। 27,95,000 किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है पहले राउंड में। आगे चल के और भी होनी थी, लेकिन संयोग बस वो सरकार नहीं चल पाई। कन्या विवाह की जो स्थिति है, 5 हॉर्स पावर तक की मोटर जो है किसानों के लिए कमलनाथ जी ने फ्री की थी। 100 यूनिट बिजली मुफ्त की थी, 200 यूनिट हाफ बिल रहेगा। ये सारी चीज़ें कमलनाथ जी की दी हुई हैं, और ये चीज़ें एक बार पुनः लागू होंगी। और अगर जनता हमें अवसर देती है तो इन चीज़ों का वास्तव में ज़मीनी स्तर पर काम हो, ये हमारा देखने का काम है। हम इतना ही अगर देख लें, हम इतना ही काम कर लें कि हमारे रोज़गार ढूंढते हुए जो युवा हैं पढ़े लिखे, उनको या रोज़गार मिल जाए या वो स्वरोजगार से लग जाएं, ये उनकी व्यवस्था हो जाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है। स्वरोजगार की बात किया आपने, इसके लिए लोन भी तो देती है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा कर चुके हैं कि जिसको जितना लोन चाहिए बैंक से ले ले, मामा उनकी गारंटी देता है। चलिए किसी बैंक में चल के देख लेते हैं। मेरे कई साथी गए, मैं खुद भी गया, कोई बैंक वाला लोन देने को तैयार नहीं है। वो ऐसी घोषणा वाली जो है गारंटी नहीं मानी जाती। वहाँ पेपर लगते हैं बैंक में, वहाँ सिग्नेचर किए हुए पेपर्स चाहिए, मॉर्गेज चाहिए है। ऐसी घोषणाओं पे बैंक वाले लोन नहीं देते। ये सब उनकी सिर्फ मंच से की हुई घोषणाएं हैं, माला पहनने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ऐसा कर दूंगा, ये मैं इनका मामा में। वो ही तुम्हारे भांजे भांजिया वर्षों से भटक रहे हैं, उनकी माताएँ आपकी बहन हैं वो वर्षों से भटक रही हैं, भूखे हाल घूम रहे हैं, फटे हाल घूम रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है, सड़कें नहीं मिल रही हैं, वो भी तो आप भांजे हैं, भांजियाँ हैं। तो आप मानते ही नहीं कि चुनौती है अगर आप टक्कर लेते हैं? निश्चित रूप से चुनौती है, उसको अपन जीरो नहीं मानते हैं, लेकिन इस बार जो है जनमानस जो है, जनता का मूड जो है वो 100% कांग्रेस के पक्ष में है। आप कांग्रेस के नेता हैं और हम उम्मीद करते हैं और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आपको टिकट मिले और जनता का आशीर्वाद भी मिले। फिलहाल देखते रहें द दस्तक 24।